हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। दोस्तों बहुत बहुत थैंक्स मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए। एंड जिन्होंने कमेंट करे उनका भी बहुत बहुत थैंक्स। दोस्तों जो आज की जो वीडियो है वो है न्यूमेरिक डिजिटल एच पी मैक्स 5000। ये एक 5 kV का न्यूमेरिक एच पी मैक्स का मॉडल है। ये इसका फ्रंट पैनल है, ठीक है जी। तो इसमें जो पी एच डी आर लगा हुआ है, ये इसका इन्वर्टर बोर्ड, ठीक है जी, और बूस्टर बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है जी। इसके जो ड्राइवर है वो एच पी मैक्स मैक्स वाले ही हैं। ये जो ड्राइवर लगे हुए हैं ये को, ठीक है जी। ये जो लगी हुई हैं आप हमारी जो इस आईजीबीटी लगी हुई है ये वाली, ये तो क्या कहते हैं डायट लगा हुआ है। ये लगी हुई है आईजीबीटी 50G60, ठीक है जी। तो इसको स्विच करने के लिए ये डायट यूज़ करते हैं। और उसके आगे लगा हुआ थारिस्टर, ये थारिस्टर लगा हुआ है ये वाला। इसको स्विच करने के लिए ये उसके आगे चिप लगी हुई है, ये लगा हुआ है डायोड, सॉरी ये इसका ड्राइवर लगा हुआ है। तो एक सेकेंड है जी। तो इसी तरह आगे ये इसका इन्वर्टर सेक्शन है। ये वाला जो है ये इसका इन्वर्टर सेक्शन है, और ये इसका बूस्टर सेक्शन है जो बूस्ट करता है, ठीक है जी। और ये जो इन्वर्ट करता है आउटपुट वोल्टेज यहाँ से निकलती है जो, ठीक है जी। ये दोनों लगे हुए हैं ड्राइवर, ठीक है जी। एक ड्राइवर इधर लगा हुआ है, एक ऊपर लगा हुआ है, 4 ड्राइवर लगे हुए हैं, ठीक है जी। 2 इसको चलाते हैं और 2 इनको चलाते हैं, ठीक है जी। ये जो लगी हुई है पावर सप्लाई, एसएमपीएस पावर सप्लाई लगी हुई है, ठीक है जी। जो सारे सर्किट में वोल्टेज बन जाती है, प्लस पंखे को भी सप्लाई देती है। ये आउटपुट सेक्शन है, ये रिले लगी हुई है, ठीक है जी। ये वो ड्राइवर कार्ड लगा हुआ है। आपको बाईपास सप्लाई चाहिए कि बाईपास सप्लाई चाहिए कि इन्वर्टर सप्लाई चाहिए, ठीक है जी। उसके लिए ड्राइवर लगा हुआ है ये वाला। ये ऊपर कंट्रोल लगा हुआ है इसके ऊपर ये वाला। अब आगे चलते हैं, इस तरफ में देखते हैं। तो इस तरफ में बैटरी के लिए चार्जर दे रखा है, जो AC टू DC चार्जर है। यहाँ पर हमें इनपुट देते हैं वहाँ नीचे, और यहाँ से चार्जिंग लेते हैं। तो AC DC चार्जर है, ठीक है जी। ये जो चार्जिंग वोल्टेज AC चार्जिंग वो क्या कहते हैं बैटरी चार्ज करता है। ये 4 एम्पेयर का चार्जर है। और ये हमारा DC बस स्टोरेज बैंक है, ठीक है जी। ये क्या कहते हैं 5 कैपेसिटर पॉजिटिव पे लगे हुए हैं, 5 कैपेसिटर नेगेटिव पे लगे हुए हैं। ये 470 माइक्रोफैरड, एक सेकंड, 470 माइक्रोफैरड, ठीक है जी। तो आप इसको कलर कर लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 2500 के आसपास, 2500 प्लस ही माइक्रोफैरड के आसपास बैठेगा। तो ये 5 kV का ये फिल्टर है, ठीक है जी। जो फिलहाल यहाँ से चौक और कैपेसिटर कुछ आइटमें जो गायब की कर दी गई हैं कोस्ट को कट करने के लिए। ये रिले लगी हुई है, ठीक है जी। यहाँ पर भी रिले दे रखी है इन्होंने कि आपको सप्लाई वोल्टेज क्या कहते हैं उसके लिए आउटपुट के लिए, ठीक है जी। भी अगर किसी तरह आउटपुट वोल्टेज आपकी बढ़ जाती है या आउटपुट वोल्टेज प्रॉपर नहीं बनती तो यहाँ से वोल्टेज कट हो जाएगी, और यहाँ से बाईपास सप्लाई ऑन हो जाएगी और आपको बाईपास सप्लाई मिल स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है जी। तो इसमें इंटरेस्टिंग बातें और भी हैं, जैसे कि इसका फ्रंट पैनल, ये इसका फ्रंट पैनल है। तो फ्रंट पैनल में आप क्या कर सकते हैं, जैसे ये बटन प्रेस करके रखेंगे आप तो ये यूपी स्टेटस आ जाएगा, इसमें स्टेटस बता देगा आपको। सेटिंग्स में एंटर कर लेंगे आप, तो सेटिंग में आप इसमें पासवर्ड लगा सकते हैं। आप डिस्प्ले में किसी तरह का आप पासवर्ड चाहते हैं भी कोई इसकी छेड़खानी ना कर सके तो आप पासवर्ड भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। ऑन कर लेते हैं लाइट। तो आगे चलते हैं, ऑडियो अलार्म वगैरह बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से बंद या स्टार्ट कर सकते हैं। आउटपुट वोल्टेज आप सेट कर सकते हैं, आउटपुट फ्रिक्वेंसी सेट कर सकते हैं। पावर स्ट्रेटजी कैसे चाहिए आपको, नॉर्मल चाहिए या हाई एफिशिएंसी चाहिए, ठीक है जी, वो भी यहाँ से सेट कर सकते हैं आप। तो DC स्टार्ट इनेबल है, मतलब बैटरी ना लगी हो और सिर्फ चार्जर लगा हो तो यूपीएस चले कि ना चले वो भी सेट कर सकते हैं। साइट वार्निंग अलार्म, किसी तरह का कोई वायरिंग का इसमें दिक्कत आ गई है तो उसका अलार्म डिसेबल करना है आपने, जनरली ये आता है तो यहाँ से आप उसको डिसेबल कर सकते हैं। टेम्परेचर ज़्यादा, इंटरनली पंखे बंद हो चुके हैं और टेम्परेचर बढ़ गया है उसका अलार्म, ठीक है जी।
या बैटरी टेस्ट करने के लिए हर 7 दिन के बाद ये चेक करेगा। अगर हर 7 दिन के बाद क्या करेगा जी, अपने आप ही बैटरी मोड पे शिफ्ट हो जाएगा। कुछ देर के लिए बैटरी को चेक करेगा, अगर बैटरी फॉल्टी मिलेगी तो यहाँ सामने बैटरी फॉल्ट का अलार्म शो कर देगा। ये ऑटो रिस्टार्ट अगर बंद हो जाता है, लाइट एकदम से चली गई है आपकी, बैटरी ने बैकअप नहीं दिया और यूपीएस लो बैटरी सेंस करके बंद हो गया है, उसके बाद अपने आप चलना चाहिए, तो ये ऑटो रिस्टार्ट एनेबल्ड है, रिस्टार्ट करके चल पड़ेगा। ये अगर लोड आपका ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, ओवरलोड मशीन हो चुकी है, ओवरलोड हो जाने के बाद फिर से लोड, अगर लोड नॉर्मल होता है तो फिर चलने के लिए ये अपने आप उसको रिस्टार्ट कर लेता है, अपने आप इसका इन्वर्टर ऑन हो जाता है। ऑटो बाईपास भी इसका इनेबल है, ठीक है जी। शॉर्ट सर्किट अगर किसी तरह का अलार्म है वो भी फिलहाल डिसेबल किया हुआ है। ये बाईपास की लिमिट है, अगर यूपीएस बाईपास पे चलाना चाहते हैं आप तो बाईपास की लो लिमिट इतनी है, ठीक है जी। तो बाईपास की हाई लिमिटेज है, ये बाईपास की फ्रिक्वेंसी, बाईपास की हाई फ्रिक्वेंसी। ये इन्वर्टर की वोल्टेज है, अभी अगर 218 से नीचे वोल्ट चली जाएगी तो ये लो वोल्टेज सेंस करेगा, अगर 241 से ऊपर चली जाएगी तो हाई मतलब इन्वर्टर की वोल्टेज सेंस करेगा। इसी तरह से इन्वर्टर की फ्रिक्वेंसी, बैटरी की क्वांटिटी आप जहाँ से ऐड कर सकते हैं उस हिसाब से ये बैकअप निकाल लेगा। इसको बैकअप यहीं से ऐड करेगा भी, अगर 16 बैटरी है या 18 बैटरी 20 बैटरी है तो कितना बैकअप देना, तो यही इसी सेटिंग से निकालेगा ये, ठीक है जी। रन टाइम हो गया, ये LCD की कंट्रास्ट होगी। अब आ जाते हैं बाहर इससे, तो सेटिंग से बाद यूपीएस स्टेटस, इवेंट लॉग, मेजरमेंट, ऐसे मेजरमेंट देख लेते हैं। तो मेजरमेंट में देखो अभी लोड कोई नहीं है किसी तरह का, 200 उसकी 29 वोल्ट 50 फ्रिक्वेंसी, इनपुट वोल्टेज है, ये बैटरी वोल्टेज है इसकी, ठीक है। ये बूस्ट वोल्टेज भी यहाँ दिखा देता है, बूस्ट वोल्टेज कितनी है, टेम्परेचर कितना है, ठीक है जी। तो ऐसे पैरामीटर भी सभी चेक यहीं से चेक हो जाएंगे आपके। कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं आप, बजर म्यूट, ये तो ठीक है, तो यही सेटिंग्स भी आप यहीं से आप चेंज कर सकते हैं। तो ये सब वापस आइडेंटिफिकेशन के लिए, सेटिंग्स के लिए, तो इसी तरह से आप इसको सेटिंग्स की चेंज सब कुछ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे।